हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम बैक टू आवर चैनल एकेडमिक क्लासेस। तो मेरी प्यारी महिला साथियों का इस क्लास में स्वागत है। आज है क्लास 29 जिसमें हम इनफेंसी स्टेज या फिर सहसावस्था के बारे में पढ़ेंगे। ये सहसावस्था की आई थिंक 3 या 4 क्लास है। सहसावस्था एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है क्योंकि बच्चा इस स्टेज में जब होता है तब बहुत सारी चीज़ें बच्चे में ग्रो होती है ना। तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ें हमें इस अवस्था में पढ़ना होता है। ओके, तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ प्रीवियस लेक्चर देखिए। लेक्चर्स बिल्कुल भी लंबे नहीं हैं, लेंदी नहीं हैं, तो आप इजीली देख सकेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। लास्ट क्लास की अगर मैं बात करूं तो लास्ट क्लास में आपने क्या पढ़ा, तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं ब्रीफ डिस्कस कर लेती हूँ कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। सहसावस्था के बारे में हमने पढ़ा था फिज़िकल एबिलिटीज़, मतलब कि फ़िज़िकल जो भी बच्चे में गतिविधियाँ होती हैं उसके बारे में पढ़ा था। मैंने आपको बताया था बच्चे के ब्रेन का वज़न कितना होता है। क्या मुझे कोई कमेंट में बता सकता है कि बच्चा जब जन्म लेता है, जब कोई नवजात शिशु न्यूनेट चाइल्ड या फिर न्यूबॉर्न बेबी होता है तो उसके ब्रेन का वेट कितना होता है? क्या कोई मुझे कमेंट में आंसर दे सकता है? अगर कोई हो तो प्लीज़ कमेंट में आंसर दीजिएगा। मैं आपको बता देती हूँ कि कितना होता है। बच्चे का ब्रेन का वेट कितना होता है? 350 ग्राम। ओके, हमने एक और चीज़ के बारे में डिस्कस किया था, लंबाई, है ना। उसकी लंबाई कितनी होती है? बच्चे की लंबाई कितनी होती है? क्या कोई मुझे बता सकता है? अगर किसी ने प्रीवियस लेक्चर देखा हो तो प्लीज़ बताएं मुझे। तो लंबाई की अगर मैं बात करूँ तो 51.25 सेंटीमीटर होती है, एंड गर्ल की अगर मैं बात करूँ तो 50.75 होती है ना। लड़कियों का वज़न हो या वेट हो या फिर कुछ भी चीज़ें हो, एक बॉय के कंपेयर में क्या होते हैं, उनका वेट वगैरह कम होता है। ओके, तो लंबाई की हमने बात की थी, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। बॉयज़ की लंबाई कितनी होती है? 51.25 सेंटीमीटर, एंड गर्ल की होती है 50.75 सेंटीमीटर। अब अगर मैं बात करूँ कि वेट कितना होता है, जब बच्चा नवजात शिशु जन्म लेता है तो उसका वेट कितना होता है? तो अगर बॉयज़ की हम बात करें तो बॉयज़ का कितना होता है? 3.6 kg, एंड गर्ल का होता है 3.4 kg। ओके, ये चीज़ हमने लास्ट लेक्चर में जो हमारा हुआ था क्लास 28 उसमें हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस किया है। अगर आपको ठीक लगे तो आप वीडियो जाके देख सकते हैं। तो आगे बात करते हैं इन्फेंसी स्टेज। इन्फेंसी स्टेज मतलब कि सहसावस्था में कौन कौन सी स्टेज होती है। देखो, बच्चों की तो बहुत सारी स्टेज होती है। मैंने आपको बता दिया, बाल्यावस्था होती है, किशोरावस्था होती है, शैशवावस्था होती है, बचपनावस्था होती है, बहुत सारी अवस्थाएं होती है ना। तो वैसे ही अब सहसावस्था में कौन कौन सी स्टेज होती है उस चीज़ के बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, तो बात करते हैं फर्स्ट स्टेज की। फर्स्ट स्टेज की अगर मैं बात करूँ तो बच्चे की नवजात जो शिशु होता है उसकी फर्स्ट स्टेज क्या होती है? फर्स्ट स्टेज होती है मोरो स्टेज। ओके, फर्स्ट स्टेज होती है मोरो स्टेज। मोरो स्टेज में बच्चा कैसे रिएक्ट करता है ये चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं। ओके, तो 2 से 5 माह इस स्टेज में बच्चा की एज क्या होती है? 2 से 5 मंथ की होती है। 2 महीने से 5 महीने के बच्चा इस अवस्था के अंतर्गत आता है। यदि कभी बहुत ज़्यादा शोर होता है तो बालक कमर को मोड़ते हुए भुजा को आगे की ओर फेंकता है, फिर अपनी भुजाओं को एक साथ लाता है। शिशु के आगे कुछ वस्तु लाने पर वह हाथ और पैरों से उस वस्तु को पकड़ने की कोशिश करता है। यह क्रिया मोरो अवस्था कहलाती है। देखो, कभी कभी क्या होता है ना, जब बहुत ज़्यादा घर में शोर होता है तब बच्चा क्या करता है,
अपनी कमर को मोड़ने की कोशिश करता है। ओके, और अपनी भुजाओं को क्या करता है, पास में लाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, आप इमेजिन कर पा रहे होंगे, यहाँ पे देख लीजिए, ये देखो इस टाइप का बच्चा अवस्था में आने की, स्टेज में आने की कोशिश करता है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, है ना। इस स्टेज में आने की बच्चा कोशिश करता है। आप इमेजिन कर सकते हैं, आपने किसी न किसी बच्चे को देखा होगा। और भुजाओं को एक साथ में लेके आता है बच्चा, और अगर उसे कोई वस्तु दी जाती है तो उस वस्तु को क्या करता है, वो हाथ से और पैर से पकड़ने की कोशिश करता है। अभी इस स्टेज में बच्चा बहुत छोटा है, 2 से 5 महीने का बच्चा है, इसीलिए वो ये सारे कार्य कर रहे हैं। तो इस स्टेज को क्या बोलते हैं, मोरो अवस्था कहते हैं। इंग्लिश में भी पढ़ के मैं बता देती हूँ। मोरो स्टेज 2 to 5 months. If ever there is too much noise, the child bends the waist and throw the arms toward the heart, then bring its arm together. When an object is brought in front of the child, it grabs that object with hands and feet, tries to catch. This action is called more. ओके, तो यहाँ पे भी वही चीज़ें लिखी हुई है जो कि ऊपर लिखा हुआ है। जब बच्चा बहुत ज़्यादा नॉइस फील करता है तो वो अपने वेस्ट को क्या करता है, बैंड करता है, मतलब कि झुकाने की कोशिश करता है, और थ्रो द आर्म्स को क्या करता है, वो थ्रो करता है हार्ट्स की तरफ। ओके, एंड जो भी उसको चीज़ें दी जाती है, ऑब्जेक्ट दी जाती है, वो ऐसे पकड़ने की कोशिश करता है। आप इमेजिन कर पा रहे हो, मैं इमेजिन कर पा रही हूँ कि बच्चा किस अवस्था में होता है ना। जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ऐसी अवस्था में होता है, बिल्कुल ऐसी अवस्था में होता है बच्चा, है ना। सब मतलब उसके हाथ और पैर दोनों कहाँ आ जाते हैं, उसके पेट के ऊपर आ जाते हैं, समझ लो, इस टाइप का हो जाता है। तो ये कौन सी स्टेज होती है, मोरे अवस्था होती है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट स्टेज की। नेक्स्ट स्टेज है रूटीन अवस्था। ओके, रूटीन अवस्था में बच्चा क्या करता है, ये इस अवस्था में बच्चा 2 माह से 0 से 2 मंथ का बेबी होता है। इसमें शिशु के गाल को छूने पर वह अपना मुंह खोलता है और सिर घुमाता है, फिर वह यह क्रिया रूटीन कहलाती है। रूटीन स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज में 0 से 2 मंथ का बेबी होता है, मैंने आपको बताया। व्हेन द बेबी इज check is touched, he open his mouth and turn his head. This action is called routine. देखो बच्चा क्या करता है, जब बच्चे के गाल को आप छूते हैं, है ना, तो वह मुंह खोलता है और अपने सिर को घुमाता है, और यह क्रिया ही क्या कहलाती है, रूटीन अवस्था कहलाती है। देखा होगा आपने, जब बच्चा जब 2 माह का होता है या फिर उससे भी कम मंथ का होता है, तो क्या होता है ना, जब बच्चे के गाल को, उनके जो चिक होते हैं, गाल होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा बॉम्बी होते हैं, बहुत ज़्यादा फूले फूले होते हैं। जब आप उन्हें टच करते हैं तो बच्चा क्या करता है, मुंह खोलता है, और मुंह खोल के वो अपने सिर को हिलाने की कोशिश करता है। ठीक, तो यही स्टेज क्या कहलाती है, रूटीन अवस्था कहलाती है, रूटीन स्टेज कहलाती है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट स्टेज की। नेक्स्ट स्टेज है, ठीक है, नेक्स्ट स्टेज है बेबिन्स्की स्टेज। इसमें बच्चा 0 से 7 माह तक का होता है। यदि कभी नवजात शिशु के पैर को ठोका जाता है तो पैरों की उंगलियां ऊपर की ओर जाती है और फिर आगे की ओर मुड़ जाती है। यह क्रिया बेबिन्स्की स्टेज कहलाती है। इंग्लिश में देख लेते हैं। बेबिन्स्की स्टेज 0 to 7 month. If ever the foot of the newborn baby is trapped, the toe go upward and then turn towards the ankle. This action is called Babinski stage. ओके, कभी कभी क्या होता है ना, जब बच्चों की पैरों को क्या करते, जब मालिश की जाती है तो उनके बच्चों के पैरों को क्या करते हैं, ठोकते हैं, है ना। क्यों ठोकते हैं, क्योंकि उसके मसल्स स्ट्रांग हो। तो बच्चे की जो टो है, मतलब पैरों की जो उंगली है, वो कहाँ जाती है, वो ऊपर की ओर जाती है, और फिर बाद में वो आगे की ओर मोड़ने लग जाता है ना। ऐसे ऊपर करेगा फिर वो मोड़ने लग जाता है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, आप समझ पा रहे होंगे, ये इमेजिन करने वाली चीज़ें हैं। तो इस स्टेज को क्या बोलते हैं, बेबिन्स्किन स्टेज कहते हैं। आगे बात करते हैं। तो यही थी आज की हमारी 3 अवस्थाएँ। इसमें और भी स्टेज हैं जिसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर।
आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, चीज़ें समझ में आ रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी डाउट्स आते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और प्लीज़ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। एक और अच्छी चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि जो व्यापम का शेड्यूल रिलीज़ हुआ था वो कब रिलीज़ हुआ है, आप लोगों को पता है कि जब आचार संहिता लगी हुई थी तब रिलीज़ हुआ था ना। तो व्यापम की तरफ से एक नोटिस अभी रिलीज़ हुआ है जिसमें क्या बोला गया है कि हमने सिर्फ और सिर्फ एज क्राइटेरिया के बेस्ड पे उस शेड्यूल को रिलीज़ किया है। वो उनमें कुछ भर्तियां और जुड़ने की, ये भर्ती वाला शेड्यूल नहीं है, ऐसा उन्होंने बोला है। ये सिर्फ एज को शो कर रहा है कि इस एग्ज़ाम में इतनी इतनी एज के लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके, तो बिल्कुल भी वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। आप प्लीज़ कंटिन्यू अपनी पढ़ाई स्टार्ट रखिए। हाँ, थोड़ा सा डिमोटिवेशन हुआ था, आपको भी हुआ था, मुझे भी हुआ था, सबको हुआ था, लेकिन अब फिर से एक बहुत अच्छी न्यूज़ आ चुकी है, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप वीडियो को कंटिन्यू देखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।